तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एकल पतली झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन क्या होता है। और बच्चा ये जो है यूपी बोर्ड के अगर एग्जाम की बात करें तो 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में से किसी एक सेट में हर वर्ष रखा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही आसान है। तो आइए हम लोग बच्चों इसको करते हैं। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले हमने जो फिगर बना रखा है इसका शॉर्ट फिगर हम आपको बता देते हैं, फिर इसको समझाते हैं। देखिए बच्चा, इसमें होता क्या है। सबसे पहले इसमें एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। तो हमने कहा ये हमारा एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा है। क्या है? एक वर्णी प्रकाश स्रोत। अब बच्चा आप सोच रहे होंगे कि ये एक वर्णी प्रकाश क्या, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। ऐसा प्रकाश जो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में उत्सर्जित होता है। मीन्स जहां से ये निकले वो जब, या कहो जब उत्सर्जित हो तो इसकी उस समय बच्चा तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए, निश्चित तरंग दैर्ध्य। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा प्रकाश जो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के रूप में या निश्चित तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। बच्चा ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक वर्णी प्रकाश। अब सोच रहे होंगे तो एक वर्णी प्रकाश कहां से उत्सर्जित होता है। तो बच्चा बेसिकली आप फिजिक्स लैब में जाएंगे तो सोडियम लैंप को जलाने पर उससे जो प्रकाश निकलता है, हमने कहा सोडियम लैंप से को जलाने पर उससे जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो कैसा होता है, एक वर्णी प्रकाश होता है। कैसा लाल मेरा होता है, एक वर्णी प्रकाश होता है, मीन्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो क्या ऐसा प्रकाश जो कैसे उत्सर्जित हो, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के रूप में उत्सर्जित होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर एक वर्णी प्रकाश को कहते हैं। कहां से, जैसे कि सोडियम लैंप से निकलने वाला प्रकाश या उत्सर्जित होने वाला प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट एक वर्णी प्रकाश होता है। अब चलो ये बताए हैं, साथ ही साथ हम लोग एक बात और कर लेते हैं बच्चा कि स्लिट क्या होती है। स्लिट क्या होती है। तो देखिए बच्चा, स्लिट अब तुमको हम सिंपल वे में समझा देते हैं ताकि हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं तो लेंथ हो जाएगी। अगर हम बीएससी लेवल में पहुंच जाएंगे तो देखिए स्लिट समझने के लिए, जैसे हमने कहा बच्चा ये एक हमने गत्ता दे दिया, क्या दे दिया, गत्ता दे दिया। और ये आप गत्ता देख रहे हैं, ये तुम्हारा है गत्ता। और इस गत्ते को क्या करो, एक ब्लेड ले लो। क्या बच्चा ले लो, एक ब्लेड ले लो और ब्लेड के द्वारा इसमें एक चीरा लगा दो या कहो इसको फाड़ दो। देख रहे हो ये बच्चा आपको दिख रहा होगा, ये हमने फाड़ दिया है पतला पतला। या समझाने के लिए देखो हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे क्या करो, फाड़ दो। और फाड़ने के बाद क्या करोगे, तो ये जो इसमें बनी, ये आप देख रहे हैं रेखा, ये क्या, ये एक स्लिट का काम करेगी बच्चा। किसका, स्लिट का। अब स्लिट बेसिकली, स्लिट के एक ओर हम सदैव क्या रखते हैं, हमारा प्रकाश स्रोत होता है, दूसरे वाला पर्दा होता है। और प्रकाश स्रोत का जो प्रतिबिंब होता है, इमेज, वो कहां बनता है, उस पर्दे पर प्राप्त होता है। तो स्लिट बेसिकली क्या होती है, ये हम कहेंगे कि कोई गत्ता या फिर कहो कि हम कोई स्लाइड वगैरह लेकर ब्लैक पेंट उसके ऊपर कर दें, फिर उसमें क्या करें, खुरोच दें, ब्लेड से क्या करें, खुरेच दें, या कहो गत्ते वगैरह को क्या करें, बीच से काट दें थोड़ा सा या चीर दें, तो उसमें जो बनती है वो बच्चा क्या होती है, स्लिट होती है। क्या लाल मेरा होती है, स्लिट होती है। तो ये तो था तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि बच्चे ये जानते नहीं है कि एक वर्णी प्रकाश क्या होता है, किसे कहते हैं, स्लिट क्या होता है, पर पूरा डालते हैं। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो बच्चा हमने कहा इसमें क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। अब एक वर्णी प्रकाश स्रोत के जस्ट बाद में एक लेंस लगा होता है। ये बच्चा बेसिकली उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। अब लाल मेरा देखना होगा क्या, कि यह सीधी सी बात है कि मोमबत्ती अगर घर की जले, मोमबत्ती से समझते हैं थोड़ी देर के लिए, कि यह बल्ब जले, तो जब बल्ब है, ये बल्ब है बच्चा मेरा, तो बल्ब के चारों ओर प्रकाश होगा, चारों ओर प्रकाश होगा। तो ऐसे देखो जब ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत क्या होगा, जलेगा,
तो इससे चारों ओर प्रकाश निकलेगा। सामने लेंस रखा है, क्या रखा है, लेंस रखा है। तो बच्चा लेंस रखा है तो लेंस से अब लेंस पर क्या होंगी, कुछ प्रकाश किरणें पड़ेंगी इसकी, इस प्रकाश स्रोत की। तो ये लेंस क्या करेगा, ये कन्वर्जिंग लेंस का काम करता है। तो बच्चा ये क्या होगा, ये जो है इन प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, लाल मेरा समांतर कर देगा। क्या डियर कर देगा, समझते रहना, समांतर कर देगा। भाई सोचो क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा है और एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा है और इधर से प्रकाश जब लेंस पर गिरेगा तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को समांतर कर देगा। अब बच्चा इस लेंस से ठीक कुछ दूरी पर क्या रखी है, हमने कहा एक स्लिट रखी है। तो स्लिट बच्चा अभी अभी तुमको हमने लाल मेरा बताया था, क्या बताया था कि स्लिट क्या होती है। हमने कहा गत्ता वगैरह लो तो चीर दो। अब यहाँ पर इतना पतला चीरा तो हम दिखा नहीं सकते हैं, नहीं तो हमारी लाइन वगैरह ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, तो ये बड़ी दिखाई गई। और ये बच्चा जो स्लिट है, इस स्लिट की हमने कह दिया डियर जो चौड़ाई है वो क्या है, स्मॉल ए है। लाल मेरा कितना है, स्मॉल ए है। अब देखो फिर से आते हैं, तो प्रकाश स्रोत, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश कहा लेंस पर गिरा, लेंस इसको समांतर कर देगा। और ये समांतर किरण पुंज अब होता क्या है, इस सिंगल स्लिट, क्योंकि एक ही तो हमने स्लिट ली है, सिंगल स्लिट से क्या होता है, गुजरता है। और सिंगल स्लिट से बच्चा गुजरने के बाद में फिर होता क्या है, अब इसके बाद में इसके सामने क्या है, एक लेंस और लगा है, एक लेंस और लगा है। अब पहला अगर L1 होगा तो दूसरा L2, और ये दोनों के दोनों बच्चा उत्तल लेंस है। कैसे हैं, उत्तल लेंस है। अब मान लीजिए यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, तो देखो हम क्या कहेंगे, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश कहाँ आपतित होगा, लेंस पर आपतित होता है। लेंस उसे क्या करता है, समांतर, और ये समांतर किरण पुंज जो है, अब इस लेंस के आगे L2 के आगे एक लाल मेरा पर्दा है। हमने पर्दे को कुछ नाम दे दिया, हमने कहा ये डियर क्या है, एक्स वाई पर्दा है। क्या है पर्दा, एक्स वाई पर्दा है। तो ये जो प्रकाश किरण सिंगल स्लिट से गुजरेगा, ये क्या बनाता है, ये इसका एक विवर्तन प्रतिरूप बच्चा मेरा, हमने कहा कहां, पर्दे पर प्राप्त होता है। डियर कहां प्राप्त होता है, पर्दे पर प्राप्त होता है। लेकिन न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो प्रतिबिंब या कहो प्रतिरूप प्राप्त होना चाहिए, वो लाल मेरा प्राप्त कहां होना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए व्यवहार में अगर हम पूछा जाए तो प्राप्त होना चाहिए इसके कहां, सेंटर ओ पर, कहां, केंद्र पर। तो लाल मेरा जब केंद्र पर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अगर हम बात करें तो बच्चा व्यवहार में ये जो है कहां प्राप्त होता है, ये विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है कहीं बिंदु पी पर। कहां प्राप्त होता है, कहीं बिंदु पी पर। और जबकि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार कहां प्राप्त होना चाहिए, हमने कहा एक चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बिंदु ओ पर बनना चाहिए। हम एक बार देखो तुमको पुनः बता देते हैं बेटा, क्या कि हमने कहा ये क्या है, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाश चला, लेंस इस पे क्या कर देगा, लेंस इनके प्रकाश किरणों को समांतर कर देगा। अब ये समांतर प्रकाश किरण पुंज जो है एकल स्लिट पर गिरेगा, और एकल स्लिट पर गिरने के बाद या कहो इसमें से गुजरेगा। अब क्या हमें जो है एक विवर्तन प्रतिरूप कहां, पर्दे पर प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार देखें तो न्यूटन के कणिका के सिद्धांत के अनुसार ये जो है एक चमकीला प्रतिबिंब कहां, बिंदु ओ पर बनना चाहिए। परंतु व्यवहार में बच्चा क्या हमें मिलता है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। डियर क्या प्राप्त होता है, विवर्तन प्रतिरूप। और ये जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, इसमें एक केंद्रीय उच्चिष्ट बिंदु ओ पर प्राप्त होता है। डियर कहां, ये जो बिंदु ओ हमने अभी बनाया था, यहां पर क्या एक केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। और इसकी तीव्रता क्या होती है, तीव्रता और चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है। डियर क्या, तीव्रता और चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि चमकीला हमने कहा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो चमकीला, तीव्रता मीन्स चमक, तो चमक और चौड़ाई इसकी सब, क्योंकि ये स्पष्ट बिंदु ओ पर बनेगा। समझने के लिए तुमको हम एक बात और बताते हैं बच्चा, थोड़ी देर के लिए सोचना। जैसे हमने यहां पर लिखा है RAM, राम, राम लिखा, और एक हमने टॉर्च ले लिया समझने के लिए, और इस राम पर बच्चा ऐसे खड़े होकर के हम टॉर्च लगाएं, तो तुम देखोगे कि जो उस टॉर्च का प्रकाश होगा
आपको ए क्या होगा, एकदम चमकीला साफ साफ स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन आर थोड़ा कम स्पष्ट दिखाई देगा, एम थोड़ा कम देगा अगर ये अक्षर दूर दूर हो। इसका मतलब क्या है कि जो मेन फोकस पॉइंट है वहां पर प्रकाश की चमक यानी कि तीव्रता सबसे ज्यादा है और इधर उधर थोड़ी उससे कम है। तो बिंदु ओ पर जो चमकीला प्रतिबिंब बनना चाहिए उसकी जो चमक यानी कि तीव्रता होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा, और चौड़ाई भी क्या होगी बच्चा, सबसे अधिक होगी। क्या होगी लाल मेरे, सबसे अधिक होगी। और उसके बाद में ये जो आपका मुख्य उच्चिष्ट बना, या कहो बच्चा केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय क्योंकि ये पॉइंट ओ है यानी कि केंद्र बिंदु है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट या इसी को सबसे हाईलाइटेड यही है तो इसी को मुख्य हम कह सकते हैं। तो मुख्य उच्चिष्ट, इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर सममित रूप से बारी बारी से बच्चा क्या हमें निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं और द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। तो बच्चा क्या हमने कहा, निम्निष्ठ और द्वितीय उच्चिष्ट इस प्रकार से क्या होते हैं डियर, प्राप्त होते रहते हैं। अब बच्चा हमने जो फिगर बनाया है आपको उसे दिखाते हैं। ये तो हमारा था डेमो फिगर, ताकि आपको वो वाला फिगर क्या हो, स्पष्ट समझ आए। और जैसा कि हम लाल आपको बताते रहते हैं कि हमारे जितने भी वीडियो हैं उन वीडियोस में हम सारा कुछ आपको लिख करके देते हैं ताकि आपको नोट्स की कोई दिक्कत ना हो। जितने लोग आपको पढ़ाते हैं वो लिख करके कुछ नहीं आपको देते हैं, ऐसे जैसे तैसे बता दिए। अब कमजोर बच्चा है तो वो बेचारा नोट्स नहीं बना सकता, तो मतलब वो डबल डबल पढ़ाई करे तो फायदा क्या, इधर से पढ़ो और एक तरफ से नोट्स बनाते जाओ। तो बच्चा इसलिए हमने फिगर को हाईलाइटेड किया है ताकि वैसे इसी में समझाते तो गंदा हो जाता फिगर। तो बच्चा अभी अभी हमने क्या कहा था कि देखो इसमें क्या होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस है। अब प्रकाश स्रोत एस से चलने वाली मीन्स जो प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ होती है, लेंस L1 पर गिरती है। लेंस L1 इन्हें बच्चा क्या कर देता है, समांतर कर देता है। अब ये समांतर किरण पुंज कहाँ, एकल स्लिट पर पड़ती है या कहो गिरती है। अब इस समांतर किरण पुंज का जो विवर्तन प्रतिरूप है वो बच्चा कहाँ, पर्दे एक्स वाई पर क्या होता है, बनता है। पर्दे एक्स वाई पर बनता है। पर्दा एक्स वाई जो है वो लेंस L2 के कहा, फोकस तल में स्थित है। लेंस L2 के फोकस तल में स्थित है। अब उसके बाद में लेकिन न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार से ये जो प्रतिबिंब बनना चाहिए ये हमने कहा बच्चा बनना चाहिए, बिंदु ओ पर चमकीला प्रतिबिंब बनना चाहिए। कैसा, चमकीला। लेकिन व्यवहार में कहीं बिंदु पी पर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। और इस विवर्तन प्रतिरूप में अगर हम देखें बच्चा तो विवर्तन प्रतिरूप में होता क्या है, ये जो केंद्र ओ पर बनता है इसमें क्या होता है बच्चा, एक केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। क्या होता है, हमने कहा इस विवर्तन प्रतिरूप में एक केंद्रीय उच्चिष्ट, और इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर बच्चा क्या होते हैं, बारी बारी से या कहो क्रमशः निम्निष्ठ होते हैं और द्वितीय उच्चिष्ट मिलते हैं, जिनकी तीव्रता क्या होती है, लगातार घटती जाती है। अभी हमने टार्च का प्रकाश डाला था तो जैसे जैसे दूसरे अक्षर देख रहे थे तो उनकी चमक घट रही थी, तो ऐसे इनकी बच्चा क्या होती है, तीव्रता बारी बारी से घटती जाती है। लाल मेरा क्या होता है, बारी बारी से घटती जाती है। तो ये बच्चा था हमारा चित्र। अब आप देख सकते हैं वही हमने लिख रखा है। क्या बच्चा लिखा है, और एक बात है, और जैसे ये लेंस है तो बच्चा लेंस का ये कौन सा साइड है, बाया, और ये है दाया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेंस के बाईं ओर क्या है, प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहाँ है, लेंस के बाईं ओर। या हम इसे इस प्रकार भी डियर कह सकते हैं, भाई ये इसका क्या होगा, लेंस है, लेंस का इधर इस साइड क्या होगा, प्रथम फोकस, यानी कि हमने कहा F1, और इधर डियर क्या होगा F2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेंस के प्रथम फोकस की तरफ कौन सा रखा है, हमारा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा है। अब बच्चा देखिए हमने लैंग्वेज में क्या लिखा है, आपको नोट्स बनाना है। हेडिंग लगाइएगा, एकल पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, और लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या बच्चा हमने लिखा, माना एकल स्लिट ए बी की चौड़ाई ए है। अभी हमने बताया था कि ये तुम्हारी एकल स्लिट है और एकल स्लिट की जो चौड़ाई हमने मानी थी वो क्या है बच्चा, ए है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस लेंथ L1 के प्रथम फोकस पर स्थित है। तो अभी हमने कहा या कहना क्या, लेंस के बाईं ओर स्थित है, या लेंस के कहा एक वर्णीय प्रकाश प्रथम फोकस पर स्थित है।
अब बच्चा हमने कहा था कि लेंस पर जो किरणें गिरती हैं लेंस उन्हें समांतर करता है, तो वही लिखा है देखो, लेंस आपतित किरणों को समांतर कर देता है, या लेंस के ऊपर पड़ने वाली, गिरने वाली या आने वाली प्रकाश किरणों को लेंस समांतर कर देता है। फिर हमने कहा था ये जो समांतर किरण पुंज है ये बच्चा कहाँ गिरते हैं, एकल स्लिट पर पड़ते हैं। तो यह समांतर किरण पुंज एकल स्लिट पर पड़ता है। और फिर पढ़ने के बाद हमने कहा क्या बच्चा, इसका विवर्तन प्रतिरूप कहाँ बनता है, पर्दे पर प्राप्त होता है। तो तथा पर्दे एक्स वाई पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। फिर बच्चा हमने कहा कि जो तुम्हारा पर्दा है वो कहाँ, लेंस L2 के फोकस तल में स्थित है। तो पर्दा लेंस L2 के फोकस तल में स्थित होता है। फिर बच्चा देखिए, प्रकाश के रिज रेखीय गमन या सीधे कहो न्यूटन का कणिका सिद्धांत या कहो कणिका सिद्धांत के अनुसार अभी हमने कहा था कि पर्दे पर एक चमकीला प्रतिबिंब कहाँ, बिंदु O पर बनना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि व्यवहार में ऐसा नहीं। कैसा व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में पर्दे पर एक विवर्तन प्रतिरूप किसी बिंदु P पर प्राप्त होता है। फिर डियर हमने क्या कहा, इस विवर्तन प्रतिरूप में एक केंद्रीय उच्चिष्ठ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक केंद्रीय उच्चिष्ठ प्राप्त होता है। तो ये बच्चा आपका रहा वो केंद्रीय उच्चिष्ठ जिसकी देख रहे हो सबसे ज्यादा चौड़ा यही है। तो जिसकी चौड़ाई व तीव्रता क्या होती है बच्चा, सबसे अधिक होती है। इसकी तीव्रता और चौड़ाई सबसे अधिक होती है। फिर हमने क्या कहा कि इस केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर बारी बारी से क्या बच्चा, निम्निष्ठ, और भाई ये आपका क्या है दिया, निम्निष्ठ, और ये उसके बाद फिर द्वितीय उच्चिष्ठ, फिर निम्निष्ठ, फिर ऐसे द्वितीय उच्चिष्ठ बनेगा। तो जिसके दोनों ओर, या ऐसे कहो केंद्रीय उच्चिष्ठ या कहो मुख्य उच्चिष्ठ के दोनों ओर सममित रूप से बारी बारी से निम्निष्ठ व द्वितीय उच्चिष्ठ प्राप्त होते हैं। द्वितीय उच्चिष्ठों की तीव्रता क्रम बढ़ने से, अभी हमने कहा था जैसे ही आप बढ़ेंगे तो क्या होती है, क्रम बढ़ने से इनकी तीव्रता घटती है। दूसरी बात बच्चा, इन उच्चिष्ठों व निम्निष्ठों को हम दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें भी कहते हैं। तो ये जो उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ है इन्हें लाल हम लोग क्या, इन्हें हम लोग दीप्त व अदीप्त फ्रिंज भी कहते हैं, मीन्स डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भी कहते हैं। अब बच्चा अगर हम बात करें इसके पथांतर की, किसकी बात करें, इसके पथांतर की, तो अब हम बात कर लेते हैं लाल पथांतर। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं पथांतर क्या होता है, लैम्डा। तो यहां से डियर अगर हम देखें कि ये वाली देखो प्रकाश किरण, ये वाली और ये वाली, तो ये बच्चा यहां से यहां गई, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी प्रकाश किरण ये चल रही है। तो यहां से अगर हम इन दोनों के मध्य पथांतर निकाले, हम अलग बना के बता रहे हैं बच्चा, तो ठीक है। अभी जो हमने बनाया था देखो, ये मेरा लाल क्या था, स्लिट था, और इधर से ये प्रकाश किरण निकली और ये निकली, ये बिंदु P पर बना। अब तुमको बेहतर समझ आएगा। तो बच्चा आप देख रहे हैं ये हमारी स्लिट थी, हमने कहा स्लिट की चौड़ाई क्या है बच्चा, A है, और यहां से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर हमने क्या किया बच्चा, डाल दिया। तो आप जब परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां से देखोगे ये क्या है, M है, तो ये बच्चा हमने कहा पॉइंट B है, और ये डियर M है, और इसको कुछ नाम दे दो, ये क्या है बच्चा, A है। क्या है, A है। तो देखो ये यहां से यहां गई, ये यहां से यहां गई, तो इन दोनों के पथों में अंतर कितना, भाई ये यहां से यहां तक आई, और ये यहां से चली, यहां किरण पहुंची, और यहां पर क्या विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हुआ। तो इन दोनों के पथों का अंतर, तो अंतर बच्चा यही तो होगा, ये इतना, क्योंकि यहां से यहां जितना दूर होगा उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की होगी। तो पथांतर ये बना, ये बच्चा क्या है, BN। क्या है डियर, पथांतर BN। और ऐसा हम मान लेते हैं कि मान लो कि माना BN बराबर क्या है, लैम्डा। क्या बच्चा मान ले कि माना BN बराबर डियर क्या है, लैम्डा। तो जब BN बराबर लैम्डा है तो बच्चा ये हम क्या दिखा सकते हैं इसको, ये क्या है, लैम्डा। ये डियर क्या है, लैम्डा। तो BN बराबर जब लैम्डा होगा तब हम क्या कहेंगे, तो हमने कहा पथांतर निकालेंगे। तो माना BN बराबर लैम्डा। तो बच्चा अब इस त्रिभुज ABN में देखो, त्रिभुज ABN में, तो बच्चा त्रिभुज ABN में क्या हमने कहा, त्रिभुज ABN में, तो बच्चा त्रिभुज ABN में यहां से साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर, जैसा कि बच्चा मेरा जानते हैं हम लोग, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो डियर अब ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर, यहां से अगर हम लाल देखें हमारा लंब क्या बनेगा, तो डियर ये लंब बनेगा। अब देखो थीटा क्या है, ये है, थीटा क्या है, ये है। तो यहां से बच्चा हमारा लंब क्या बनेगा, ये लंब देखो, ये भुजा क्या बनेगी, लंब, यानी कि बी एन क्या बनेगी बच्चा, बी एन बटे कर्ण। कर्ण भुजा बच्चा क्या बनेगी हमारी, ये ए बी क्या बनेगी, ए बी, क्योंकि बच्चा थीटा क्या है, ये है। अब यहां से लाल हम देखेंगे इसका बटा एक डियर लिखो, तो बी एन एकन बी एन बराबर ये क्या डियर होगा, ए बी साइन थीटा, क्या होगा, ए बी साइन थीटा। अब बच्चा इसी के बाद में अगर हम देखें भुजा बी एन, तो बी एन डियर हमने क्या मान रखा है, अभी देखो बी एन बराबर क्या मान लिया था, पथांतर लैम्डा, तो हम क्या कहेंगे लैम्डा बराबर, अब डियर ए बी, तो ए बी ये तुम्हारी स्लिट की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल ए, तो ये डियर क्या हो गया, ए साइन थीटा, तो लैम्डा बराबर लाल मेरा क्या आ गया, ए साइन थीटा। लेकिन बच्चा सभी सभी निम्नस्थों के लिए, सभी निम्नस्थों के लिए यही फार्मूला बनेगा, देखना, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, बराबर एन लैम्डा। अब यहां पर लाल एन बराबर कितना है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। कैसे भाई, प्रथम निम्नलिखित के लिए एन बराबर 1, द्वितीय निम्नलिखित के लिए एन बराबर 2, तृतीय निम्नलिखित के लिए बच्चा क्या होगा, एन बराबर 3। तो लाल मेरा ये था हमारा एकल पतली झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। अब बच्चा तुम्हें नोट्स बनाना है तो कैसे, एकल पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन हेडिंग डाल देना, यहाँ से स्टार्ट करना, लिख लेना, फिर उसके बाद ये क्या करना, फिगर बना देना, उसके बाद में ये यहाँ तक लिख देना, और फिर क्या करना, पथांतर इसका निकाल के छोड़ देना, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। बच्चों अब हम देखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई। तो बच्चा आपने जैसा कि अभी अभी देखा था कि यहाँ पर क्या बनता था, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको मिलता था केंद्रीय उच्चिष्ठ, या इसी को क्या कहते थे, मुख्य उच्चिष्ठ। और मुख्य उच्चिष्ठ की जो तीव्रता होती थी वो क्या होती थी, सबसे ज्यादा, और बच्चा इसकी जो चौड़ाई होती थी वो भी क्या होती थी डियर, सबसे अधिक होती थी। तो और इस केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर बारी बारी से क्या, निम्निष्ठ और द्वितीय उच्चिष्ठ प्राप्त होते थे। तो इसी डायग्राम को बच्चा मेरा हमने क्या किया है, यहाँ पर दर्शाया है, आप देख सकते हैं। ये आपका क्या बना था, यही तो आपका केंद्रीय उच्चिष्ठ था जिसकी ये चौड़ाई सबसे अधिक है। तो ये बच्चा केंद्रीय उच्चिष्ठ, या कहो हमने बताया था अभी अभी लेक्चर में कि मुख्य उच्चिष्ठ, या इसी को कहो मुख्य उच्चिष्ठ। और मुख्य उच्चिष्ठ के दोनों ओर आपके निम्निष्ठ और द्वितीय उच्चिष्ठ बने हुए हैं। अब बच्चा एक बात और हम जानते हैं कि निम्निष्ठ का जो कोणीय फैलाव होता है, क्या कोणीय फैलाव मीन्स ये वाला, ये जो रीजन आप बच्चा देख रहे हैं ये वाला, इसका वैल्यू क्या होता है, लैम्डा बाई ए, क्या होता है, लैम्डा बाई ए। अब कहां से देखिए बच्चा, तो हम लोग अभी अभी क्या लाए थे, ध्यान करो, ए साइन थीटा बराबर क्या डियर लाए थे, लैम्डा लाए थे। अगर कोण बहुत छोटा हो, कोण बहुत छोटा हो तो लाल मेरा साइन थीटा बराबर किसके होगा डियर, थीटा के होगा, किसके होगा, थीटा के। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, थीटा बराबर यहां से डियर हम क्या कहेंगे, लैम्डा बाई ए, क्या कहेंगे, लैम्डा बाई ए। तो ऐसे प्रथम के लिए लैम्डा बाई ए, द्वितीय के लिए 2 लैम्डा बाई ए, और तृतीय के लिए 3 लैम्डा बाई ए। क्योंकि हमने क्या कहा था, सभी निम्नलिखितों के लिए सूत्र में यहाँ पर क्या बच्चा बना दिया था, एन लैम्डा बना दिया था। तो देखो एक के लिए क्या बना, लैम्डा बाई ए, द्वितीय निम्नलिखित के लिए यहाँ से 2 लैम्डा बाई ए, तृतीय के लिए 3 लैम्डा बाई ए। तो ऐसे बच्चा ये होता रहेगा। अब बच्चा हमें क्या देखना है, हमने हेडिंग लगा रखी है, सबसे पहले हमारी है केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। तो डियर कोणीय चौड़ाई क्या होती है, तो देखना ये क्या है, मुख्य उच्चिष्ठ, और मुख्य उच्चिष्ठ के दोनों ओर के निम्नलिखितों की जो दूरी होती है, निम्नलिखितों की दूरी, वो बच्चा क्या कहलाती है, वो कहलाती है केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। तो हमने कहा बच्चा एक ओर की दूरी क्या है, आपने देखा लैम्डा बाई ए, डियर कितना है, लैम्डा बाई ए। तो दोनों ओर की दूरी क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई ए और प्लस लैम्डा बाई ए। तो बच्चा एक
क्या बन जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। तो ऐसे अगर एक तरफ की जो को चौड़ाई है वो थीटा है तो दोनों तरफ की थीटा थीटा बाय क्या हो जाएगी बेटा 2 थीटा। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि 2 थीटा बराबर डी क्या कहेंगे 2 लैम्डा बाई क्या कहेंगे ए कहेंगे। क्या कहेंगे 2 लैम्डा बाई ए। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान रखना 2 से 2 इधर मार न देना, कुल कोणीय चौड़ाई का है क्योंकि 2 थीटा पूरी कोणीय चौड़ाई है। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको हल कर रहे हैं फिर 2 थीटा थीटा का मान निकाल देते हैं और 2 से उधर भेज देते हैं, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चा। तो 2 थीटा बराबर कितनी बनी 2 लैम्डा बाई ए, क्योंकि एक तरफ की लैम्डा बाई ए एक तरफ की लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए क्या हो गया बच्चा 2 लैम्डा बाई ए। तो वही अभी जो बोले थे देख रहे थे डेफिनेशन में क्या कि हमने कहा केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, तो ये लाल रहा आपका ये केंद्रीय उच्चिष्ट या कहो मुख्य उच्चिष्ट, और इसके दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की क्या हमने कहा कुल दूरी या कहो दूरी को उच्चिष्ट की क्या कहते हैं कोणीय चौड़ाई कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं कोणीय चौड़ाई। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर की कुल चौड़ाई हमने कहा थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ए, डियर कितना हो गया 2 लैम्डा बाई ए। अब हमने कहा कि इस चित्र में देखिए कि स्लिट से जो पर्दे के बीच की दूरी डियर थी, ये आपका पर्दा है एक्स वाई, ये हमने क्या मानी थी डी मानी थी, क्या डियर मानी थी डी। तो यदि पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी हो, हमने कहा अगर पर्दे के बीच की दूरी क्या डियर हो कैपिटल डी हो तब उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। तो बच्चा रेखीय चौड़ाई यहां से कितना हो जाएगा भाई, इधर का हमने ये क्या मान रखा है y, तो बच्चा y वाई टोटल जैसे थीटा थीटा 2 थीटा, तो y वाई बच्चा क्या बन जाएगा 2y बन जाएगा, डियर कितना बन जाएगा 2y बन जाएगा। तो यहां से आप डियर देखेंगे 2y, तो 2y बराबर ये डियर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए और गुणे गुणे बच्चा मेरा क्या हो जाएगा गुणे कैपिटल डी, क्योंकि दूरी कितनी है लाल मेरा डी है। अब हमने कहा कि जो हमारा लेंस है उसकी अगर फोकस दूरी f है तो वही हमने लिखा है कि यदि फोकसन लेंस की फोकस दूरी क्या है f है, क्या है f है, तब बच्चा क्या होगा यहाँ पर f बढ़ा देना और पर्दा अति समीप होगा। अब बच्चा पर्दा क्या होगा अति समीप होगा, तो अति समीप होगा यानी कि बहुत बहुत का पास, तो d बहुत छोटा हो जाएगा तो इसे छोड़ देंगे f लगा देंगे। तो बच्चा इस कंडीशन में हम यहाँ से क्या कहेंगे कि 2y बराबर ये बच्चा हो जाएगा 2 लैम्डा बाई स्मॉल ए और गुणे फोकसन लेंस की फोकस दूरी हमने क्या कहा बच्चा f, तो क्या बना ये। तो बच्चा ये था हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई और केंद्रीय उच्चिष्ट की क्या थी रेखीय चौड़ाई का सूत्र। अब अगर हम इनके मात्रक की बच्चा बात करें, मात्रक भी देख लेते हैं। तो मात्रक अब बच्चा ये कोण है, ठीक है कोणीय चौड़ाई, तो जैसा कि हम जानते हैं कोण का मात्रक बच्चा क्या होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन। और इधर से क्या है बच्चा तुम्हारा ये तुम्हारी क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई बच्चा 2y यानी कि y, तो बच्चा चौड़ाई हम जानते हैं क्या मीटर में जाती है, तो इसका बच्चा मात्रक क्या होगा मीटर होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लीजिएगा, और नोट्स अगर बनाना है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई रेखीय चौड़ाई हेडिंग डाल देना और ये बच्चा लिख लेना यहाँ से यहाँ तक ये सब लिखते चले आना और ये साइड में चित्र बना देना हो जाएगा। और बच्चा हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। भाई हम घंटों मेहनत करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे होता क्या है मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है, और जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम और ढेर सारे मेहनत के साथ आपको वीडियो लगातार ऐसे ही प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।